हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी तो यही आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है ये है भारत का पावर। 24 घंटे के अंदर ईरान ने भारत से मांगी माफी। तो भाई साहब, 24 वो क्या घंटों है? के अंदर ईरान का सॉफ्टवेयर अपडेट भारत ने किया है। क्या हुआ है सारा कुछ जाकर जानेंगे। तो काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। लगता है ईरान भारत से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने 24 घंटे के भीतर ही भारत की नाराजगी को लेकर अपना रिप्लाई दिया है। और ये रिप्लाई देखकर भारत बड़ा नाराज अच्छा था लगा मतलब, कि ईरान को भारत के एहसानों की कद्र है। दरअसल आप सभी को कल को वीडियो बनाकर मैंने कहा था कि ईरान ने अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अच्छा, वसूली पीस करने भारत की से पूरी खत्म कर है। तैयारी कर ली है। आप और सभी उससे ले जानते रहा है हैं ना, कि उसने ईरान की अच्छा राष्ट्रीय कुछ सुरक्षा समिति ने अपने पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर समुद्री टोल वसूलने का बिल बनाया गया है। यानी ईरान अब हर आने जाने वाले जहाज से ट्रांजिट शुल्क यानी टोल वसूलेगा, फिर चाहे वो ऑयल इस टैंकर टाइम हो उधर या प्रेसिडेंट से कार्गो ज्यादा शिप, पावर सबसे उसके फॉरेन पैसे मिनिस्टर के वसूले पास है। जाएंगे। और है ना? ये टोल कितना होगा? तो है ना भाई? 20 लाख डॉलर का। जी हाँ, फिलहाल तो इतनी रकम ईरानी कितने का? अधिकारियों की 20 ओर लाख से डॉलर। बताई जा रही है। हालांकि जब ये बात भारत एक तक टैंकर पहुंची कि ईरान अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर समुद्री टोल वसूलने वाला है, तो भारत ने इस पर नाराज होकर आपत्ति जताई और अच्छा, ईरान से भारत ने स्पष्ट बोला मैं लहजों में क्यों कहा दूंगा? कि ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को एक टोल जंक्शन बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट अकेले ईरान के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगर ईरान इस पर कब्जा करके यहाँ समुद्री टोल वसूलने लगा, तो हो सकता है कि बाकी अन्य देश पर जो शिप अमेरिका का तो फिलहाल के साथ नहीं दे रहे 18 या इस करोड़ जंग का रुपीस हिस्सा बन गए। नहीं, वे भी फिर इस हमें जंग भी में पढ़ना कूद पड़ेगा। सकते हैं, क्योंकि हॉर्मुज़ दुनिया का महत्वपूर्ण ऑयल चेक पॉइंट है। अब इस पर ईरान की ओर से भी एक क्लेरिफिकेशन आया है। ईरानी सरकार ने कहा है कि हॉर्मुज़ भारत ने स्ट्रेट बोला हम बंद भी घुस नहीं जाएंगे। किया गया है, उल्टा अमेरिका ने इस क्षेत्र पर युद्ध थोप रखा है, जिस वजह से जहाज यहाँ से निकलने से डर रहे। हाँ, एक बात मतलब है डरा है कि ईरान हमने भारत अरब से, और हाँ? अमेरिकी जहाजों को यहाँ जाने से मना कर दिया है, लेकिन अन्य देशों के जहाजों को यहाँ से जाने दिया जा रहा है। रही बात समुद्री शुल्क की, तो वो हम लेकर रहेंगे, लेकिन उन्हीं देशों के जहाजों से जो फिलहाल ईरान के विरोध में है, मतलब ईरान के भारत खिलाफ से नहीं यूएन में सोच रहे नए नए प्रस्ताव ला रहे। भारत ईरान का क्योंकि कहना है न्यूट्रल है। कि हॉर्मुज़ का आधे से ज्यादा हिस्सा ईरानी जल क्षेत्र से होकर गुजरता है, तो जाहिर सी बात है जो जहाज हमारे क्षेत्र से गुजरेगा उस पर हम वॉर सिचुएशन में शुल्क लगा सकते हैं। हालांकि हम ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ भारत के किसी भी जहाज पे शुल्क नहीं लगने वाला। वेस्टर्न मीडिया में बहुत सी खबरें चल रही है कि मतलब ईरान ने जहाज भारत पे समेत भारत की सभी किसी देशों के जहाजों से पैसे वसूलने शुरू किए हैं। और अभी जो भारतीय जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट से सुरक्षित भारत लौटे, वे भी ईरान को पैसे देकर ही वहां से निकले हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, हमने अब तक किसी भी भारतीय जहाज से 1 रुपया भी नहीं लिया। और खुद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस खबर का खंडन किया है कि ईरान ने पैसे लेकर किसी भारतीय जहाज को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जाने दिया हो। बल्कि हम तो हाथ जोड़कर भारत का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में भारत ईरान की मेडिकल सहायता कर रहा है, जबकि इजराइल भारत का ईरान से भी पुराना दोस्त है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि भारत पश्चिमी मीडिया के बहकावे में न आए। ईरान भारत से कोई भी टोल नहीं वसूलने वाला, लेकिन हाँ, हम अमेरिकी और अमेरिका के सहयोगी देशों से टोल जरूर वसूलेंगे और शेखों के पाकिस्तान से भी जहाजों को वसूल तो होगा। बिना पैसे छोड़ेंगे भी नहीं। इस लेकिन पर हम तो ईरान ब्रदर का रुख मुल्क है। साफ है, ब्रदर जिसे कोई तो कोई नहीं ब्रदर बदल दोस्त है। सकता। मेरे हिसाब से ईरान भारत को अपना दुश्मन नहीं मानता, जबकि वेस्टर्न मीडिया भारत ईरान में दूरी पैदा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप भारत ईरान के समझे। रिश्ते अच्छे रहे तो भारत को अरब देशों के तेल की इतनी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार भाई, मैं किधर मुझे जो बात बहुत मजे की लगी, भारत का रिप्लाई था वो। भारत ने कहा है कि भाई भारत ने तुम सुना नहीं ना कर 2 सकते। मिलियन हाँ। डॉलर भारत ने कहा है। अभी तक मैं चुप हूँ। हाँ। अभी तक ये मैं टोल नहीं ले चुप सकते हूँ कि आप। तू भाई मुझसे टोल 2 मिलियन डॉलर एक शिप का, शिप 18 का, करोड़ रुपया, 18 करोड़ इंडियन, एक शिप पाकिस्तानी का। तकरीबन 70 ये करोड़ माल मांग की रहा है। डिलीवरी कितनी इससे महंगी हो सकती कितनी है? डिलीवरी हो अच्छा, सकती है? उसके बाद ये एक शिप का इतना मांग रहे हैं। ये तो भारत ने बोला मैं अभी तक घुसा नहीं हूँ, मैं घुस जाऊंगा। सही बात है। तो भाई और साहब, फिर इसने हाँ। कहा है कि आप हमारे मित्र दोस्त हो, हम आपसे फिर नहीं फौरन ले बदला रहे, वो। हम उससे वो तेल क्या- ले रहे हैं कि जिस
टूल ले रहे हैं जो अमेरिका का दोस्त है या उसका और इत्तेहादी ईरान ने है। वैसे भी यार भारत का नाम नहीं लिया नाम था। नहीं लिया। ये वेस्टर्न मीडिया भी बकचोद है, ये लोग ज्यादा बकचोदी करते हैं, वाकई में सही बात ईरान है। ने नाम नहीं लिया था, लेकिन एक तरह से भारत ने जब वो अपना एग्रेसिव स्टांस रखा ना तो ईरान थोड़ा काम किया। बिल्कुल। थोड़ा मतलब डर लगता है भाई, एक जाइंट हर और तरफ दुश्मन अब तो नहीं इतनी पैदा बड़ी कर सकता ना अब वो। इतनी बड़ी फाइट, पहले वो दो इतने देशों से लड़ रहा है तो इधर से जाइंट एक और आ जाए भाई, ईस्ट का जाइंट भारत आ जाए उसके बिल्कुल। ऊपर, तो वो तो डरेगा ना, जाहिर बात है। बिल्कुल सही बोला है। और क्या बिल्कुल- करना है बिल्कुल उसने, सही हाँ भाई। बोला, 100% बिल्कुल तो सही भाई बोला। साहब ये वाला सीन है सारा यार। भाई देखो जाए तो सिस्टम जो है इस टाइम बड़ा यार खराब चल रहा है। ये $2 बिलियन अगर एक का लिए तो बहुत नुकसान होने बहुत वाला नुकसान है। होने वाला है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।